गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, है नहीं? हमने ये छोड़ दिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। ज़्यादा नहीं, ये एटलीस्ट 5 to 10 मिनट का एक क्लास होगा। यहाँ पे देखेंगे कि इम्पोर्टेंस टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है एंड स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, ये सारा हमने कैप्चर किया था। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है कि ईटी जो लिखा है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, तो ये टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है एंड स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखेंगे हम। पहले देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे फॉर टीचर। फॉर टीचर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, प्रोवाइड मोर इंस्टेंट फीडबैक फॉर टीचर थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो टीचर को क्या मिलता है कि तुरंत फीडबैक मिल सकता है। इंस्टेंट फीडबैक कैसे मिल सकता है? जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्लास हो रहे हैं, पीपीटी में बहुत पीपीटी प्रेजेंटेशन में हो रहे हैं, तो टीचर ने स्टूडेंट ने तुरंत कुछ वो पूछा, टीचर ने भी कुछ पूछा, स्टूडेंट ने उनका तुरंत रिप्लाई दिया। अच्छा फीडबैक है। जैसे कि जब टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगा तो फीडबैक भी अच्छा मिलेगा। हाँ ना, हाँ या नहीं? देन क्या बोला कि एनेबल बेटर कोलैबोरेशन। यस, थ्रू टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम मान के चलो कि थ्रू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से हम वैरायटी लोगों से जुड़े, तो उससे क्या हमारा हेल्प होगा। अगर उनसे हम बात करेंगे, उनसे कुछ नॉलेज सीख पाएंगे हम, नो डाउट 100% सीख पाएंगे। ये एक बेनिफिट हो गया। देन बोल रहा है कि enables टीचर टू अपग्रेड एंड improve द लर्नर सेंटरनेस ऑफ देयर क्लासरूम। तो ये क्या है कि जैसे कि टीचर भी अपग्रेड होता है, इम्प्रूव करता है कि किसको अकॉर्डिंग टू क्लासरूम। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा तभी तो हम ये कर सकते हैं ना। यस और नो? जैसे कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, ठीक ठीक है, तो इसको हम अगर क्लासरूम में यूज करेंगे तो बेटर को 100% मिलेगा ना, एक अपग्रेड होगा या नहीं? ठीक है, अपग्रेड होगा। देन हेल्प टीचर टू इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इनटू देयर क्लासरूम। तो जितने भी सारे न्यू टेक्नोलॉजी हैं, टीचर को हेल्प आता है, आएगा या नहीं? कि जितने भी सारे न्यू टेक्नोलॉजी है वो उसको ऐड करेगा। 100% उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे क्या बेनिफिट होगा? जो न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड किया उसने, उसमें उससे बेनिफिट होगा या नहीं? न्यू टेक्नोलॉजी को ऐड किया करेगा तो जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वो अगर क्लासरूम में ऐड करेगा तो 100% टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव होगा। देन फैसिलिटी पर्सनलाइज लर्निंग। अपने अकॉर्डिंग, थ्रू टेक्नोलॉजी है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने चूज के हिसाब से वो लर्निंग कर सकते हैं, कर सके तो ये क्या करेगा कि उसको ये कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा कि स्टूडेंट जितने भी लर्नर है उनको सफिशिएंट नॉलेज दे पाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमको वहाँ से वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देन इंटीग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इनटू देयर क्लासरूम। वो जितने भी सारे इंटीग्रेट कर सकेगा न्यू टेक्नोलॉजी, कहाँ पे? अपने क्लासरूम में इंक्लूड कर सके। रिड्यूस वर्कलोड, उसका वर्कलोड भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि कोई स्टूडेंट क्लास नहीं भी आया होगा, ठीक है, तो उसने जो क्लास को उसको रिकॉर्ड करके छोड़ दिया ऑनलाइन पे, यूट्यूब में कहीं पे भी छोड़ दिया, तो उससे उसका वर्क भी कम हो गया। कैसे? कि जब स्टूडेंट नहीं आएगा तो वो वीडियो देख के वो इजीली पढ़ सकता है, हाँ या नहीं? तो ये भी हो सकता है। देन हम देखेंगे कि अब टीचर टीचर का तो देखें, अब स्टूडेंट का देखेंगे। फॉर स्टूडेंट, ठीक है, कि स्टूडेंट का क्या क्या है। ओके, मैक लर्न मैक्स लर्निंग मोर फन, ठीक है, मैक्स लर्न मोर फन। तो जो लर्न है उसको हम मोर फन वे में पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट टुडे आर हेवीली टेक्नोलॉजी इन देयर डेली लाइफ आउटसाइड इन द क्लासरूम। 100% देखो, जैसे कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं बट हमारे पास जब टेक्नोलॉजी होगा तो वो चीज़ें गैजेट्स होगा तो हमें हमको क्या लगेगा, एक इंटरेस्टिंग लगेगा।
हाँ या नहीं? जैसे कि अभी तुम पढ़ रहे हो, मान के चलो तुम्हारे पास भी लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, जितने भी सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जितने भी सारे गैजेट हैं वो होगा, तो तुम्हें पढ़ने में 100% और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्लासरूम में भी अगर इसको हम यूज करें तो ये और ज़्यादा भी बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। देन क्या बोला, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर 100%। वो ये करेगा कि फ्यूचर कर पाएगा, कि स्टूडेंट को फ्यूचर बनाएगा कैसे, थ्रू टेक्नोलॉजी। हमको स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल मिलेगा या नहीं, वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो इससे हमारा फ्यूचर भी सेव हो सकता है 100%। देन क्या बोला कि मेक्स लर्निंग एंड रिसर्च इजी, इजी हो सकता है। कैसे इजी हो सकता है, थ्रू टेक्नोलॉजी इजी होगा। जो हम सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, अगर रिसर्च फील्ड में जाएंगे, अगर टेक्नोलॉजी होगा तो हमारे पास डाटा कलेक्ट करने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि इजी करता है, ठीक है। देन एनेबल लर्नर टू एक्वायर न्यू स्किल एंड नॉलेज, न्यू स्किल एंड नॉलेज, इसको ये फोकस करता है कि न्यू स्किल एंड नॉलेज, इसको ये फोकस करता है कि स्टूडेंट को हम कैसे नॉलेज, न्यू स्किल प्रोवाइड करें। तो टेक्नोलॉजी ये क्या होता है कि और ज़्यादा इजी हो पाता है। देन इम्प्रूव स्टूडेंट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये स्टूडेंट का मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी ये करता है। अगर जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी कॉलेज नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वो सोचेगा कि मेंटली तो सोचेगा कि मैं तो क्लास नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आएगा सर, तो उसको रिपीट नहीं पढ़ेंगे। बट जिस जब हमारे पास ये होगा, टेक्नोलॉजी होगा, तो टीचर ने उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा, तो स्टूडेंट को उतनी प्रेशर नहीं पड़ेगा, हाँ या नहीं। और मेंटल स्टूडेंट इम्प्रूव, स्टूडेंट कैसे मेंटल एंड फिजिकल कैसे इम्प्रूव हो सकता है, थ्रू जब हमारे पास वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल होगा, तभी तो हम किसी की नॉलेज के बारे में उसको अच्छे से जान पाएंगे, हाँ या नहीं। देन प्रोवाइड एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, वाइड रेंज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, वाइड रेंज, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि वाइड रेंज ऑफ टीचिंग मटेरियल, वो हमको क्या करेगा कि एक वाइड रेंज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि कोई लिमिट नहीं है, वेराइटी ऑफ वे, जैसे कि उसका कोई लिमिट नहीं। जैसे कि हम कुछ सर्च करें टॉपिक में, व्हाट इज एजुकेशन, हमको क्या मिलेगा, वेराइटी ऑफ, ये मिलेगा या नहीं, हाँ या नहीं, मिलेगा या नहीं, बताओ। चलो एग्जाम्पल में दिखाई देता हूँ, ठीक है, हम दिखाई देते हैं आपको। एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन, सॉरी यार, ओके वाईफाई कनेक्ट नहीं है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, थोड़ा, वाईफाई ऑन नहीं था। ओके बॉस, हो गया। देखो, व्हाट इज एजुकेशन सर्च कर लिया, यहाँ पे मिल गया ये एक, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और मिल गया हमें व्हाट इज एजुकेशन का, तो विकिपीडिया ने भी पब्लिश किया है, देन इस वेबसाइट ने भी पब्लिश किया है, देन सारे जितने भी सारे वेबसाइट दिख रहे हैं, देखो अगर हम कितने सारे, हमको इसके अलग इमेजेस भी मिल जाएंगे, इसमें डायग्राम भी मिल जाएगा, देखो ये एक डायग्राम हो गया। तो वेराइटी ऑफ स्टडी मटेरियल मिलता है या नहीं, ठीक है। तो हम जाएंगे हम अपने पीपीटी में, ओके। तो हमने देख लिया अभी कि कैसे वाइड रेंज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल मिल रहा है या नहीं, बताओ। वाइड रेंज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल मिल रहा है। देन इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सॉरी ये एम हो चुका है, यहाँ का आई ये हो चुका है, ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल एंड इन स्कूल, एंड इसको हम आई ऐड कर देते हैं इसमें, ओके, ओके, समझ लेना, स्किप हो चुका था शायद एक, ओके।
improve communication skill in school and the work environment. Improve communication skill through टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। कैसे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा? जैसे कि हम कनेक्ट कर पाएंगे, इससे क्या होगा, हमने देखा था टीचर में कोलेब्रेशन देखा था। कोलेब्रेशन जब होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा या नहीं, कम्युनिकेशन स्किल 100% डेवलप होगा। जैसे कि हम अगर ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो वहां पे उतना एफर्ट डालेगा टीचर, नो डाउट, बट उतना उसका जो क्लास का उतना एक्चुअल जो मिल नहीं पाएगा। अगर हम देखें वहां पे अगर जितने भी सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम यूज करेंगे तो हमको 100% ऑफ बेटर मिलेगा। तो ये था हमारा, ज़्यादा नहीं, 5-5 पॉइंट था बस ये। बस ये तो नॉर्मल चीज़ें जान लोगे वैसे भी तुम लोग, ठीक है। ओके, देन हमारा अब आज ये कंप्लीट हो गया, हाँ या नहीं? पूरी कंप्लीट, पूरी कंप्लीट। ओके, ये हमारा पूरी कंप्लीट हो गया। मीनिंग क्या क्या कंप्लीट हुआ हमारा? मीनिंग नेचर, मीनिंग नेचर एंड स्कोप भी कंप्लीट हो चुका है। देन अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये भी कंप्लीट हो चुका है। देन इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? ओईआर पढ़ा, ओईआर, मोक्स एंड एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट, ये हमने देख लिया। अगर इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि इन कंक्लूजन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट एंड पब्लिक। ये सबके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और खास करके हमारी एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में टेक्नोलॉजी का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। एंड थ्रू टेक्नोलॉजी द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मोर इफेक्टिवली, यस और नो? इसको भी हम कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, उसमें जो हम टोटल उसका इंक्लूड करके लिखते हैं। देन ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे यूनिट का नाम क्या था? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यस और नो? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये हमारा फर्स्ट यूनिट एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट की तरह। सेकेंड यूनिट में क्या होगा, कौन सा है? हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट मिल जाएगा। और ये वाला जो फर्स्ट यूनिट का है उसको उसका मैंने अलग से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। आईसीटी पेपर का फर्स्ट यूनिट करके मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उसका ये दे दूंगा। उसमें जितने भी 4-5 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है यूनिट, आप कंप्लीट वीडियो देख लेना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और मेरे स्टूडेंट कमेंट ज़रूर करें, अगर जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, खास करके मैं मेरे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लोज करते हैं हम इसको। थैंक यू आप सबको। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एजुकेशन विद एएस, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक यू।